आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और फाइंड करनी है हमने 10th टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। और कहा जा रहा है कि जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू 3 है और फोर्थ की 9 है। तो इस डाटा को हम यहाँ पे लिखते हैं। हम लिखते हैं A2 इज़ इक्वल टू 3 और A4 इज़ इक्वल टू 9 और A10 हमने मालूम करनी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि इस टर्म की वैल्यू ये है, यानी सेकंड की 3 है, तो ये इनफ है। इस फार्मूले के लिए ये इनफ है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और हमने बारी बारी इन दोनों टर्म्स की इंफॉर्मेशन को इस फार्मूले के अंदर फीड करवाना है। पहले हम A2 को लेके चलते हैं। तो इस फार्मूला में हम जो इस फार्मूला की लेफ़्ट साइड है वहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, nth टर्म है, ये फाइनल है हमारी तरफ से और इसकी कोई वैल्यू नहीं आने वाली, तो ये हमारी तरफ से फाइनल है। तो ये हमने 3 लिख दी और जो इस फार्मूला की राइट साइड है वहाँ पे हम ए भी लिखते हैं, आर भी लिखते हैं और आर की पावर यहाँ पे 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि टर्म 2 है और n में 2 फिट होगा, -1 करेंगे तो 1 नहीं आएगा। इस के हिसाब से हमारी ये पहली इक्वेशन बन गई। अब हमने इस सेकंड टर्म की इंफॉर्मेशन को इस फार्मूला में फीड करना है और इस फार्मूला की जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे 9 आएगा, ये nth टर्म है, फाइनल है। तो इसके अलावा ए आएगा और आर की वैल्यू जो इसकी पावर है अब वो 4 -1 यानी 3 हो जाएगी और इस तरह हम एक और इक्वेशन हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम हमेशा क्या करते हैं, जब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएं तो हम इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे डिवीजन जब लिखेंगे तो ऑफ कोर्स इनके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स को लिखेंगे तो ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, आर भी ऊपर वाले को जाके ब्रेक करेगा और वहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा और जो इसकी राइट साइड है वहाँ पे 3 रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने आर हासिल करनी है तो इस स्क्वायर को हमें ट्रीट करना पड़ेगा और ये जब आएगा राइट साइड पे तो ऑफ कोर्स अंडर रूट की सूरत में आएगा। अगर हम यानी कि दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो जो लेफ़्ट साइड है इसका अंडर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा लेकिन 3 के ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी आर की वैल्यू जो है वो अंडर रूट 3 है और इस वैल्यू को हमने आगे यूज़ करना है। और कहाँ पे, यानी कि अगर हम इस r की वैल्यू को ऊपर वाली दी गई 2 इक्वेशंस में से किसी एक में भी पुट कर दें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, r की जगह पे √3 पुट कर दिया, इसके अलावा यहाँ पे 3 है और a है। तो देखते हैं यहाँ पे a इधर ही रहने दें, √3 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो हमें ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इसके अलावा हमसे पूछा जा रहा था कि A10 की वैल्यू भी बताएं, तो हमने A10 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब हमने 10th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और फार्मूला में जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हम 10 पुट करेंगे, लेफ़्ट साइड पे A10 और राइट साइड पे
ए और आर की पावर 10 नेगेटिव 1 होके 9 रह जाएगी। अब हमने ए और आर की वैल्यूज़ को यहाँ पे फीड करवाना है और √3 और √3 आ जाएगा। एक की पावर 9 और एक की ऑफ कोर्स अकेला है तो उसकी होल की पावर 1 ही होगी। तो हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर बेसेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो बेस तो सेम है, हमने √3 लिख दिया और जो उसकी पावर्स हैं वो ऐड हो गई, 9 + 1 10 हो गया। और अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी करना है तो ये जो अंडर रूट है इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं और 1/2 करने के बाद जब ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑफ कोर्स 10/2 आएगा और मज़ीद सिंप्लीफाई होके ये हमारे पास 5 रह जाएगा। और जब हम 3 को 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा और ये हमारी 10th टर्म की वैल्यू है। और हम सवाल में देखें तो यही लिखा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमने ये फाइंड कर ली और यही 243 हमारा आंसर है।